का टाइम लिया। 3 दिन के अंदर अगर ये डिपार्टमेंट को बुला के मीटिंग करके हमारे उन रोडों पे काम शुरू करते हैं, जो लोगों के इश्यू हैं मुआवजे के, उसके लिए भी आप डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन क्यों डिले हो रहा है, आपकी कोई असेसमेंट नहीं हो रहा है या कहीं रेवेन्यू से डिले हो रहा है, किस मसले में हो रहा है, वो बात करें। अगर ये हमारे इन रोडों पे, जैसे आपने टूली टू फुगोली PMGSY की बात की, ये बन्ना CRF की बात है, हमारा एक बहुत पेंडिंग प्रोजेक्ट है तहसीलदार साहब, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, 2002 का है, जो 2 डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट करता है, रजौरी और रियासी को, जो फलनी से मोड़ा मालतूली बना आता है, वो आज भी 0 किलोमीटर नहीं है वहां पे। और 2002 की जो रोड आज तक नहीं डिपार्टमेंट बना पाया, इसलिए होनी चाहिए डिपार्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे, कोई नई रोड नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग आपकी रोडें हैं, जिन पे काम हो रहा है, लिहाजा ये चोर ठेकेदार जो इन पे बैठाए हुए हैं, डिपार्टमेंट इनको पाल रहा है, इनको घसीट के यहाँ लाए। नहीं तो अगर 3 दिन के बाद अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं आता है या हमारी रोडों के काम शुरू नहीं होते हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग सारे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा धरना लगाएंगे, ये आज आपको मुबारक हो, हम हजारों में धरना लगाएंगे, हम जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को हिलाएंगे, हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासी को हिलाएंगे, हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंसान नहीं समझा जाता है। आज भी हम गधे और खोतों की तरह वजन उठा के 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम जमहूरत में नहीं रहते? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? जब भी कभी कोई जमहूरी निजाम होता है, हमारे लोग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे भेड़ और बकरियों और खोते और गधों की तरह ट्रीट किया जाता है। जो भी आता है हमारे पास यहाँ भूखे वादे करके चला जाता है, लेकिन मैं तहसीलदार साहब ने आज हमें इंश्योरेंस 3 दिन का दिलवाया है। यहाँ यान भाई भी आए, बहुत सारे लोग मंगलवार को आया है, मंगलवार को किया, ये मीटिंग कर ले अपने लेवल पे और साइड पे विजिट कराएं। मंगलवार किस चीज की छुट्टी है? लेके विजिट करा दो इन रोडों पे, हमारे बहुत सारे रोडों पे, जैसे इन्होंने कहा यहाँ एक इशू नहीं है जनाब, या बहुत सारे, इसलिए आप लोग तैयार रहे। आप लोगों को मुबारक हो कि आज आप जाग चुके हो, आप अपना हक मांगने के लिए घर से निकल चुके हो। यहाँ पे हमारा की कौन सी बात था, यहाँ पे मैं सुबह आया, 10 लोगों ने बुदलगुल रोड की बात की। यहाँ की जो सब डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी बुदलगुल रोड को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ के रखा है। यहाँ के लोगों का कंपनसेशन का इशू है, ये रोड हमारी भी है, ये तुली बनने वाले की है, सरसोत वाले की भी है, चाय फुगोले वाली की भी है ये रोड। इस रोड पे भी एडमिनिस्ट्रेशन देखे, हम भी कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये तहसीलदार साहब ने जो टाइम दिया है, अगर इसमें तहसीलदार साहब डिपार्टमेंट को नहीं बुलाते हैं, हम इतना बड़ा एजिटेशन करेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर देंगे, यहाँ की सरकार को मजबूर कर देंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कहीं ऐसा कोई हिंदुस्तान की जमहूरियत और सालमियत से बाहर जाके कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं ना, रोडें मांग रहे हैं हम। रोड हमारा एक बुनियादी हक है, हम इसलिए आपका शुक्रिया करते हैं। आपसे प्रियरिटी सब इनको सख्ती से लिखें, आप SDM साहब से बात करें या DM मैडम से बात करें, लेकिन ये लोग आप बेचारे कब तक जुल्म सहते हैं? ये लोग काफी देर से जुल्म सह रहे हैं सर, तभी इस तहसीलदार साहब ने हमें विश्वास दिया है और कहा है कि हम 3-4 दिन के अंदर हर तरह के डिपार्टमेंट को बुलाएंगे। हमने आज ये प्रोटेस्ट जसाना के अंदर रखा था, जिसमें हमने रोड का मसला हो, स्कूल का मसला, हॉस्पिटल का मसला हो। जैसे चाई के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर कोई भी स्टाफ नहीं है। आज भी अगर हमारी माएं बहनें बीमार होती है तो हमें उनको लेकर रजौरी के अंदर जाना पड़ता है। मौजूदा सरकार अगर इस सरकार को नहीं चला सकती है तो लोगों के साथ सड़कों पे होता है, लोगों का साथ दे। आज हमने ये प्रोटेस्ट किया, 4 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन ने हमसे टाइम लिया, तहसीलदार ने टाइम लिया। अगर 4 दिन के अंदर हमारे काम नहीं होते हैं या जितने भी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो हमारे पास नहीं आते हैं, तो हम इतना बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, चसाना के अंदर के चक्का जाम कर देंगे। याद रखना, ये हमारा मैसेज है पूरी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर 4-5 दिन के अंदर हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं होता है, हमारे जो हकूक है उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन फिक्र नहीं करती है, तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। याद रखना। देखिए भैया, जैसे यहाँ पे अगर आज ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये एक नॉर्मल डेमो दिखाया गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसे बढ़ चढ़ के होगा, 500 या 1000 लोग यहाँ पे होंगे, इनका प्रोटेस्ट होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर डिमांड है हमारी, डॉक्टर हमारे पास होना चाहिए, ठीक। हमारी जो प्रायोरिटी पे रोडें चल रही हैं, वहाँ पे जो रोड है कंप्लीट होनी चाहिए हमारी। और हमारे मिडिल स्कूल मोड़ा माल है, आज तक वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे। हमारे CO साहब रियासी जो है वो कहाँ सोए हुए हैं? कम से कम हमने 10 बार मेमोरेंडम भी पेश किया है उनको। ये इन चीजों पे हार्टिकल्चर कहाँ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहाँ है? इन चीजों से हम लोग सब महरूम हैं। उन चीजों को देखना चाहिए, वो डिपार्टमेंट आना चाहिए गाँव के अंदर, उनको विजिट करना चाहिए, उनको वहाँ का जो सर्वे करना चाहिए,
उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वो डिपार्टमेंट अपनी जगह सोया हुआ है, गरीब जो है वो पिसा जा रहा है, गरीब को हर जगह यूज किया जा रहा है। आज के बाद ये नहीं होगा। और ये हमें 3 दिन या 4 दिन का जो टाइम दिया गया हुआ है, हम जो अपने मजिस्ट्रेट पे भरोसा करके हम अपने एहतजाज को खत्म कर रहे हैं। और 4 दिन के बाद यहाँ पे इतना बड़ा एहतजाज होगा हमारे पास, अगर ये ऐसे डिपार्टमेंट नहीं पहुंचे। खासकर 2 चीजें, हमारे PMGSY डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट और CMO रियासी BMO मोहर, इन लोगों को विजिट करना पड़ेगा। PHC तुली के अंदर लॉक लगा रहता है हमेशा। वहां की वीडियो आज एक और सुबह हमने बनाई थी, वहां पे लॉक लगा रहता है। और इस चीज के ऊपर जो है वो आना होगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि ये पूरी जनमन तहसील का मसला है कि जैसे ये लोग अजां तक भी अपनी मुश्किल का इज़हार कर रहे हैं। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो बेचारे आपने टाइम काट के पैदल यहाँ पहुँचे हैं चिसाना में। ये यहाँ का मसला नहीं है सर, ये सवरास का मसला है, ये गुलाबगढ़ का मसला है, ये कहाँ का मसला है, कहाँ का हम कितना बतलाएंगे कि क्या मसला है। ये जज्बे के लोग वोट लेने के लिए आते हैं, लोगों को समझ बाग दिखाकर तो वोट लेकर फिर सो जाते हैं। मैं यहाँ के MLA साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, मलिक साहब हमारे जो मोहर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ मुश्ताक मलिक साहब के हैं, अयान मलिक साहब हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जितना अपना टाइम काट के तो हम सबसे पहले यही रोड का मसला जो है, पानी का मसला जो है, बाकी स्कूल का मसला है, ये बहुत सारे मसले लेकर यहाँ ये गरीब जनता यहाँ पे पहुंची है। ये अपनी दुख की इस घड़ी को लेकर यहाँ आए हैं। तो इस चैन से अगर घर में बैठे जो लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम हमेशा से दबे हुए हैं। हमारे उस इलाके में अगर कोई बीमार होता है तो उसको 4 या 5 घंटा, आधा दिन लगता है। उसको चारपाई पर लेकर हम जाते हैं तो वहाँ रोड तक पहुँच जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है, हमारा जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं। हम गरीब लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत ऊंची पहाड़ी पर हम रह रहे हैं जहाँ रोड का पता ही नहीं है। जो रोड वहाँ पर ठेकेदार हैं वो जाते ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी ये इस मुश्किलात को लेकर हम इस रोड पे आए हैं, हम गरीब लोग। खुशी से कोई रोड पर आता है।